एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है, कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोग ने चैप्टर सेक्शन 22 तक के सारे प्रोविजन देख लिए थे। आज हम बात करेंगे 23 सेक्शन के बारे में और जानेंगे कि सेक्शन 23 कहता क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सेक्शन 23 जो है हमारा, सेक्शन 23 वो क्या बात करता है? ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हैं। यानी कि जो आपका 23 है वो किस पे बेस्ड है? आपका अनैच्छिक मतता है ना, लिखा हुआ है ना कि जो इच्छा के विरुद्ध है, अनैच्छिक मतता। यानी कि ये किस पे बेस्ड है? अनैच्छिक मतता पे। अनैच्छिक मतता। अब ये मतता होता क्या है? यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, नशे में है, लेकिन ये जो नशे में वो गया है वो किसकी वजह से गया है? किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से गया है। और ये खुद से नहीं गया है, जानबूझ करके खुद से नहीं चला गया है, किसी ने उसको इस कंडीशन में डाल दिया है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि भाई कैसे। मान लीजिए कि ये ए नाम का व्यक्ति है, ये क्या गया भाई, कहीं घूमने गया। ठीक भाई, होली का टाइम है, ये भाई गए घूमने, होली खेलने। अब इनके ड्रिंक में जो है बी जो है कुछ मिला दिया। ठीक है, बी ने कुछ मिला दिया। अब ये लगे उल जलूल हरकत करने, किसी को भी मारने पीटने, कुछ भी कहने। ठीक है, या फिर पागलों की तरह हंसने, कुछ भी कर रहे हैं ये उल्टा सीधा काम। अब ये अपने कंट्रोल में तो है नहीं, लेकिन अब ये जो अपने कंट्रोल में नहीं है, ये किस वजह से नहीं है? बी की वजह से नहीं है। खुद से तो ये ऐसा किए नहीं है, अपने आप को इस कंडीशन में डाले नहीं है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक मतता। ठीक है, क्लियर? तो अब हम लोग 23 पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये कहती क्या है। ठीक है, मतता क्लियर हो गया होगा कि मतता का मतलब क्या, यानी कि कोई व्यक्ति नशे में है। ठीक है, अब जो है क्या कह रहा है ये 23 आपका? 23 कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है। ठीक है, कोई बात अपराध नहीं है, यानी कि हम किसी चीज को क्या नहीं मानेंगे? ऑफेंस नहीं मानेंगे, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मतता के कारण, ठीक है, यानी कि नशे में है, मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति जो वह कुछ कर रहा है, ठीक है, वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है। क्या कह रहा है? कि कोई चीज अपराध नहीं है जो ऐसे पर्सन के द्वारा की जाती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जा रही है जो उसको करते समय क्या था? मतता में था, यानी कि नशे में था। और वो जो कोई काम कर रहा है उस नशे के में, वो उस नेचर को नहीं पहचान रहा है, उस काम के नेचर को नहीं पहचान रहा है कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है? कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो क्या है? इलीगल है ना, दोषपूर्ण है, गलत है। वो ये चीज नहीं समझ पा रहा है, या क्या है? किसी विधि के विरुद्ध है, यानी कि पनिशेबल बाय लॉ है। ठीक, अगर वो ये चीजें नहीं समझ रहा है, जानने में असमर्थ है, तो उसको इस धारा का बेनिफिट मिलेगा, है ना, इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? क्या लिखा है आगे? परंतु वह चीज जिससे उसकी मतता हुई है, यानी कि ये जो नशे में गए हैं जिस कारण से, क्या लिखा है? उसको अपने ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध दी गई थी, यानी कि उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, कि वो नशे में जा सकता है, कुछ भी पी रहा है, कि मान लीजिए पानी ही है और उसमें कोई कुछ मिला दिया और उसको पिला दिया, तो उसको तो पता नहीं था, पी लिया, वो नशे में पहुंच गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है? उसके ज्ञान के बिना, यानी उसके नॉलेज नहीं था इस बारे में। ठीक है, और क्या कह रहा है? उसके इच्छा के विरुद्ध, यानी कि वो खुद से नहीं चाहता था कि भाई मुझे पिला दो, खुद से किसी ने क्या किया? उसके में मिला दिया कुछ और उसको पिला दिया। तो अब वो क्या होगा? दोषी होगा? नहीं, वो किसी बात का दोषी नहीं होगा। ठीक है, एक बार वापस से हम लोग जो है सेक्शन आपका
23 समझ लेते हैं वापस से, ठीक है। क्या कह रहा है ये? अनैच्छिक मतता, यानी अनैच्छिक का मतलब कि खुद के इच्छा से नहीं किया गया, ठीक है। खुद से कोई काम नहीं किया गया, वो क्या है? अनैच्छिक काम है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये 23 कि कोई बात अपराध नहीं है, यानी कि ऐसा कोई काम ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो ऐसे पर्सन के द्वारा किया जाता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उसको करते समय क्या था? मतता के कारण, यानी कि नशे में था, ठीक है, नशे में था। अब इस मतता को हम क्या कहेंगे भाई? इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। यानी कि भाई कुछ चीजें जो है उसको क्या किया गया है? मिला के पिला दिया गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मतता के कारण यानी इंटॉक्सिकेशन के कारण क्या हुआ? उस काम के नेचर को वो नहीं पहचान पाया कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। यानी कि वो जो काम कर रहा है वो उसको नहीं समझ रहा है। भाई किसी को भी अगर कोई कुछ मिला के पिला देगा तो जाहिर सी बात है कि उसको समझ में तो आने वाला है नहीं। उसके बाद उसका माइंड जो है आउट ऑफ माइंड हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है। कुछ भी पागलपन वाला हरकत करेंगे, किसी को मार देंगे, पीट देंगे, रोने लगेंगे, गाने लगेंगे, जो उनको समझ में आएगा ऊटपटांग हरकत करेंगे, है ना। तो वही कह रहा है कि वो उस काम को समझने में क्या है? एबल नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि वो जो कुछ भी कर रहा है, मान लीजिए कि वो रोना गाना छोड़ दीजिए, पता चला कि किसी को मारना पीटना शुरू कर दिया और इतना मारा कि वो मर गया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए कि भाई उसको गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, देख लिया उसको, या पुराना उसका कोई दुश्मन उसको दिख गया, अब वो उसको पकड़ के कूटना शुरू कर दिया, पर है तो वो नशे में। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए अब जो कुछ भी वो कर रहा है वो दोषपूर्ण है, यानी कि दोषपूर्ण कैसा? कि विधि के प्रतिकूल है, यानी इलीगल है, इलीगल कोई एक्टिविटी भी कर रहा है। और तो क्या है? हम क्या मानेंगे कि वो उसको समझ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नशे में था, ठीक है। अगर जानने में असमर्थ है, लेकिन ये जो नशा है उसको कैसे मिला हो ऐसा नशा? उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी कि उसको पता न हो और खुद से ही वो जो है नशे में आ गया, ठीक है, किसी दूसरे की वजह से, है ना। उसको इस बात का नॉलेज नहीं होना चाहिए और उसके इच्छा की विरुद्ध दी गई हो। ऐसा नहीं है कि वो खुद से ही जानता था और जा करके कुछ पी पा लिया, नहीं, उसको पता नहीं था, वो नहीं जानता था, नहीं चाहता था ऐसा, और फिर भी किया गया है, तो हम क्या मानेंगे कि उसको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है आपका 24, वो भी इसी से रिलेटेड है कुछ हद तक, ठीक है। लेकिन ये क्या कहता है? स्वैच्छिक मतता, ठीक है। ये कहता है आपका स्वैच्छिक मतता, स्वैच्छिक मतता। अब ये स्वैच्छिक मतता क्या है ना, कि एक में है कि भाई मैंने खुद से नहीं पी, दोस्तों ने पिला दी और मुझे पता नहीं था, और एक मैंने खुद से ही पी लिया, है ना। तो स्वैच्छिक का मतलब क्या? कि जब कोई खुद से ही पी ले कुछ, ठीक है, खा पी ले नशे वाला चीज, ठीक है, खुद से ही इंटॉक्सिकेशन में पहुंच जाए, इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, यही कह रहा है। तो क्या कह रहा है भाई? कि उन दशाओं में लिखा है ना कि किसी व्यक्ति द्वारा मतता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। मान लीजिए खुद से ही आप नशे में चले आए और कोई काम कर दिए, तो अब ये जो कोई काम आप कर दिए हैं, तो अब यहां कोर्ट क्या देखेगा? आपको इस धारा का बेनिफिट देने से पहले देखेगा कि क्या आपका इंटेंशन भी था वैसा करने का, या आपको नॉलेज था कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा, तभी जो है इस धारा का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि भाई स्पेसिफिकली आपको नॉलेज था या आपका इंटेंशन वैसा था या नहीं था, इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा। किस कंडीशन में? जब आप खुद से ही इंटॉक्सिकेशन में पहुंचते हैं तब, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कि कोई व्यक्ति जो वह कार्य मतता की स्थिति में करता है इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो वही ज्ञान था जो मतता में नहीं होता। कि भाई आप खुद से पिए हैं, ठीक है,
तो आप खुद से पिए हैं तो हम क्या मानेंगे? अगर आप कुछ भी ऊट पटांग हरकत करेंगे तो हम क्या मानेंगे कि आप जानबूझ करके वो काम किए हैं, कि आप नशे में नहीं होते तो भी वही काम करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप खुद से पिए हैं यहाँ पे, है ना, खुद से ही आप नशे में आए हैं, तो यहाँ आपको जो है जल्दी से बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चीज का। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? जब तक कि वह चीज जिससे मतता हुई है उसे उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। ठीक है, पहले धारा में क्या था 23 में कि उसके इच्छा के विरुद्ध दी गई थी, तब तो भाई बढ़िया से बेनिफिट मिलेगा। यहां क्या कह रहा है? इच्छा के विरुद्ध जब तक नहीं दिया गया है, लेकिन ये तो भाई इच्छा के विरुद्ध तो था नहीं, खुद से ही आप ले लिए हैं। तो जब आप खुद से ही ले लिए हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन बेनिफिट देना भी है कोर्ट को, तो कोर्ट देखेगा कि आपका काम कैसा है, उसी आधार पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपका इंटेंशन था या नहीं था वैसा, या आपको नॉलेज था या नहीं था, जो आप कर रहे हैं उस चीज का नॉलेज या आपका पूरी तरीके से इंटेंशन था या नहीं, आप जो काम करने वाले हैं। कैसे? एक केस है, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं, छोटा सा एग्जाम्पल, कि मान लीजिए ए जो है खुद से ही कुछ पी लिया और पी करके क्या करने लगा, किसी के दरवाजे पे जा करके जोर जोर से गाली वाली देने लगा। ठीक है, और वो उसका दुश्मन है। कुछ हद तक यहां पे बेनिफिट उसको मिल सकता है अगर ए साबित कर दिया ऐसा कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, रोज पीते हैं, उस दिन थोड़ा ज्यादा पी लिए थे इसलिए दिमाग नहीं काम कर रहा था। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ वो साबित कर देता है कि भाई मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, तो कुछ हद तक इनको कोर्ट जो है बेनिफिट देने के बारे में सोच सकता है। लेकिन एक केस है आपका, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डीडीपी, डीडीपी वर्सेस बियर्ड का केस, बियर्ड का केस। अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ये हुआ था कि मतता से रिलेटेड केस है। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड ये केस है। अब इस केस में हुआ क्या था कि एक व्यक्ति था जो कि क्या करता है कि किसी जगह की पहरेदारी करता है। ठीक है, गार्ड होता है। अब एक लड़की रहती है जो कि 13-14 साल की रहती है अराउंड, वो जाती है भाई शाम को 7 बजे कुछ सामान वामान लाने, उसके घर वाले भेजे होते हैं। अब ये क्या करता है, खुद से तो पिया रहता है पहले, उसके बाद क्या करता है, उस लड़की को पकड़ता है और पकड़ करके क्या करता है, उसको जबरदस्ती खींच लेता है। ठीक है, उस एरिया में खींचने के बाद क्या करता है, उसका गला दबाता है अपने अंगूठे से, उसके मुंह पे हाथ रखता है और गला दबाता है और रेप करने की कोशिश करता है। अब यहां पे जो है जब इसको कोर्ट में ले जाया जाता है और वो लड़की मर भी जाती है। ठीक है, इसके ऐसा करने से वो लड़की मर भी जाती है। अब कोर्ट में इसको ले जाया जाता है तो ये कहता क्या है कि मुझे इस धारा का बेनिफिट दीजिए 24 का। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उसको मारने का या रेप करने का। तो क्या यहाँ इसको बेनिफिट मिलना चाहिए? नहीं। कोर्ट बोला कि भाई आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहली चीज, आप खुद से पिए थे, आपको कोई पिलाया था नहीं। दूसरी चीज, आपको नॉलेज था कि आप कर क्या रहे हैं, है ना, कि भाई आप नशे में हैं। ठीक है, आपको इतना पता है कि उस लड़की को पकड़ना है, खींचना है, उसका मुंह दबाना है कहीं वो चिल्ला न दे। इसका मतलब आपका सेंस काम कर रहा था, तभी तो आप ये सारी चीजें किए कि भाई आप उसका मुंह दबाएं, दोनों अंगूठा उसके गर्दन पे रख दिए जिसके वजह से वो मर गई, है ना। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब आपका पूरा पूरा इंटेंशन था और आपको पूरा नॉलेज भी था, आपको समझ में आ रहा था कि आप कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ कोर्ट यही बोला कि यहाँ आपको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। क्लियर? इस सेक्शन के बारे में और भी एक दो केस है इससे रिलेटेड, जैसे कि आपका वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। ठीक है, लिख देते हैं हम इसको भी। क्या लिखा है? वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। ठीक है, ये भी एक रिलेटेड केस है।
जो आप में इसको, इसमें भी क्या हुआ था कि उसको बेनिफिट नहीं मिला था, ठीक है, इस सेक्शन का। एक और केस है आपका आर वर्सेस लिपमैन, ठीक है, आर वर्सेस लिपमैन। इस केस में भी क्या हुआ था, बेनिफिट नहीं मिला था सेक्शन 24 का। क्यों? क्योंकि इनका पूरा इंटेंशन और पूरा नॉलेज था, ये जो काम कर रहे थे उनके पास पूरा इंटेंशन था कि ये कर क्या रहे हैं, इनके अंदर समझ थी, ठीक है। वापस से एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों सेक्शन को रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। पहला क्या है आपका, पहला कह रहा है आपका 23, ठीक है। 23 क्या कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो क्या है भाई, क्या कर रहा है, मतता की हालत में, यानी इंटॉक्सिकेशन की हालत में कर रहा है, और वो जो कर रहा है उस काम को समझने में क्या है, असमर्थ है, ठीक है। या फिर ये नहीं वो समझ पा रहा है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि क्या है, इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है, जिसके लिए पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। और ऐसे आप जो इंटॉक्सिकेशन में पहुंचे हैं, मतता के अंतर्गत पहुंचे हैं, वो स्वैच्छिक नहीं है, है ना, अनैच्छिक है, यानी आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपकी बिना जानकारी के आपको दिया गया है या कराया गया है, ठीक है। तब आपको क्या होगा, इस धारा का बेनिफिट मिलेगा, इस धारा का लाभ मिलेगा, ठीक है, 23 का, ठीक है। और इसमें हम बताए थे कि किस मैगजीन पे बेच जाइए, क्या है ये, अनैच्छिक मतता, ठीक है, जो कि अपनी इच्छा के विरुद्ध आपको दे दिया गया था, ठीक। फिर 24 हम लोग क्या देखें, 24 क्या है, स्वैच्छिक मतता, यानी कि क्या है, स्वेच्छा से आपने खुद से पिया और पी करके कोई ऑफेंस किया, ठीक है। तो इस कंडीशन में कोर्ट क्या देखेगा, इस कंडीशन में कोर्ट ये देखेगा कि आपको जो है ऐसा इंटेंशन था या नहीं, वो जो आप काम किए हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि उसमें हर केस के तथ्य और परिस्थिति पे, है ना, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि सही तरीके से आपने वो काम किया था, क्या आपको इतना नॉलेज था कि आप ये जो काम कर रहे हैं आप जान सकते थे कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है, या नहीं जानते थे। इस चीज को कोर्ट देखेगा अपने विवेक के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, और उस हिसाब से क्या करेगा, उस पर डिसीजन देगा, ठीक है। और इस पे हम केस भी बताए हैं, डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस, ठीक है, बताए हैं इसमें कि क्या है भाई उसमें, कि भाई क्या करता है, उसको जबरदस्ती उस लड़की को खींचा, उसका गला दबाया और क्या किया, उसको मार दिया, ठीक है। तो भाई अच्छे से आपको पता था कि हम उसको खींच के अंदर ले जाएंगे, उसका मुंह दबाएंगे, और मुंह दबाएंगे तभी वो चिल्लाएगी नहीं और लोग नहीं जान पाएंगे। इसका मतलब आपका पूरा नॉलेज और पूरा इंटेंशन था और आप जानते थे कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या किया, कोर्ट ने बेनिफिट नहीं दिया। फिर एक केस और, दो केस और हम लोग देखे, आर वर्सेस लिपमैन का केस और एक वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का केस, ठीक है। तो चलिए फिर, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको ये सेक्शन और ये जो आपके बीएनएस के जो भी लेक्चर सीरीज हैं वो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे सम्मति के बारे में, ठीक है, कंसेंट के बारे में 25 से, ठीक है। तो आगे अगर एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करनी है आप लोग के लिए कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है क्लास लेने के लिए 1-to-1 तो बिल्कुल ले सकता है, ठीक है, ऐसी फैसिलिटी है, क्लासेस अवेलेबल हैं। और जिसको भी जो है जुडिशरी का या एबीओ का या फिर सेमेस्टर से रिलेटेड कोई एग्जाम है या कोई भी किसी तरीके का डाउट है तो जरूर पूछिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।